अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। डेली इस्लामिक नेटवर्क यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रात का वक्त है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक सहाबी के साथ कब्रिस्तान गए जन्नतुल बकी में, और आपने उन सहाबी से फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है मैं बकी में जाकर तमाम मुसलमानों की मग़फ़िरत के लिए दुआ करूं। जब आप वहां पहुंचे आपने दुआ की। दुआ करने के बाद आपने सहाबी से मुखातिब हुए और फरमाया कि ए अबा मुय्यबा कि अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे दो ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन अल्लाह ताला ने मुझे ये दिया है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि सारे दुनिया के ख़जाने आपको दे दिए जाएं जो कि क़यामत तक कभी ख़त्म नहीं होंगे। वो तमाम ख़जाने आपको अता किए जाएं और आप इस दुनिया में रहें जब तक क़यामत नहीं आती, तब तक आप इस दुनिया में रहें। पहला ऑप्शन अल्लाह ने ये दिया कि आप तब तक दुनिया में रहें, उसके बाद फिर आप अल्लाह तबारक व ताला से मुलाकात करें और फिर आप जन्नत में दाखिल किए जाएं। दूसरा ऑप्शन अल्लाह ताला ने ये दिया कि आप दुनिया के ख़जानों को छोड़कर, दुनिया की जो ज़िंदगी है इसको छोड़कर जल्द अल्लाह ताला से मुलाकात करें, शर्फ़ हासिल करें मुलाकात का, और जन्नत में दाखिल कर दिए जाएं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात की तो वो सहाबी समझ गए और ज़ारो कतार रोने लगे और अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें छोड़कर मत जाइए, क्योंकि वो जानते थे कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब जो है वो दुनिया में ज़िंदगी, दुनिया की रंगीनियाँ या दुनिया के ख़जाने, दुनिया की ज़िंदगी नहीं होगी, बल्कि नबी पाक का इंतखाब अपने रब से जल्द मुलाकात का होगा। तो इसी वजह से वो सहाबी समझ गए और समझ कर रोने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें छोड़कर मत जाइएगा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर उनसे यही फरमाया कि मैं अल्लाह तबारक व ताला से मुलाकात को पसंद करता हूँ। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये पसंद किया कि दुनिया के ख़जाने, दुनिया की रंगीनियाँ छोड़कर अल्लाह तबारक व ताला से मुलाकात हासिल करूँ, और फिर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया से पर्दा फरमा लिया। बहुत बड़ा मैसेज है हम सब लोगों के लिए कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया के ख़जानों को भी ठुकरा दिया। तो ये दुनिया के ख़जाने, दुनिया की नेमतें ये ख़त्म हो जाने वाली हैं, इसमें इंसान के लिए कोई हकीकत नहीं है। ये सारी बेमायने चीज़ें हैं, ये सारी फजूलियात हैं जो कि एक न एक दिन ख़त्म हो जाएंगी। सारी आजमाइशें जन्नत में, जब अल्लाह तबारक व ताला लोगों को जन्नत में भेजेगा तो जन्नत में जितने भी जाने वाले लोग होंगे वो अफसोस भी करेंगे। अब देखें, हम लोग भी ये सोचते हैं कि किसी को अगर अल्लाह ताला बख्श दे और अजाब से निजात दे दे और इंसान को अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल कर दे तो इससे बढ़कर एक इंसान के लिए क्या हो सकता है। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला इंसान को जन्नत में दाखिल करेगा, उसके बाद भी लोग अफसोस करेंगे। पूछा जाएगा कि आज जन्नतियों क्या तुम्हें किसी बात पर अफसोस भी है? तो जन्नती कहेंगे कि हमें अफसोस है इस बात पर कि जो लम्हात, जो वक्त हमारा अल्लाह की याद के बगैर गुज़रा, काश वो वक्त भी हमने अल्लाह की याद में गुजारा होता। हमने अपना वक्त क्यों ज़ाया किया? फिर अल्लाह तबारक व ताला जन्नत में जो सबसे बड़ा इनाम, ये एक मुसलमानों के लिए, मोमिनीन के लिए एक मोटिवेशन है अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से। बार बार जन्नत के बारे में कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है ताकि मुसलमान ज़ो को शौक़ से तैयारी करें। जब भी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत के महल के बारे में या जन्नत के बागात के बारे में या जन्नत की बातें करते तो सहाबा कराम बड़े शौक़ और ज़ौक़ के साथ सुना करते थे कि कौन कौन सी इबादत पर किस किस को क्या क्या मुकाम जन्नत में मिलेगा। सहाबा करम बड़े शौक़ से सुना करते थे। तो क़यामत के दिन जो सबसे बड़ा शर्फ़ हासिल होगा इंसान को, वो अल्लाह ताला का दीदार होगा। अल्लाह ताला जमा करेगा ना लोगों को जमा करके पूछेगा कि ज़रा मुझे ये बताओ कि क्या तुम मुझसे मुलाकात का शौक़ रखते थे दुनिया में? बंदे अर्ज़ करेंगे, ए अल्लाह हमें बड़ा ही शौक़ था, हमें बड़ा ही दिल करता था कि ए अल्लाह ताला तुझे हम देखें, तेरी दीदार करें। तो अल्लाह ताला पूछेगा क्यों शौक़ रखते थे?
کیوں دل کرتا تھا؟ تو بندے کہیں گے اے اللہ تعالیٰ ہم تیری بندگی کرتے تھے، تو ہماری شاہ رگ سے زیادہ قریب تھا، تو پردہ خفا میں تھا، لیکن اے اللہ ہمیں بڑا دل کرتا تھا کہ ہم تجھے تیرا دیدار کریں۔ تو اللہ تعالیٰ اس دن سارے پردے ہٹا دے گا اور جنتیوں کو اپنے زیارت سے اللہ تعالیٰ یہ شرف بخشے گا۔ سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن اپنی زیارت کروائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن تمام جنتی جتنے بھی لوگ ہوں گے ان کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا تمہیں جنت میں کسی چیز کی کمی ہے؟ پوچھا جائے گا کسی نعمت کی، کسی قسم کی کوئی پریشانی ہے؟ سارے جنتی کہیں گے کہ جنت میں بھی بھلا کسی کو کوئی ٹینشن ہو سکتی ہے، سب کچھ موجود ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں تجھے ایک انعام دینے والا ہوں، ایک ایسی چیز دینے والا ہوں کہ بس اس کے بعد تمہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو جنتی عرض کریں گے بھلا ایسی کیا چیز ہے کہ جو ہمارے پاس ابھی موجود نہیں ہے اور اللہ ہمیں دے گا؟ اللہ فرمائے گا کہ آج کے بعد میرا تمہارے اوپر غضب، عذاب، ناراضگی نہیں آئے گی، آج کے بعد میں تم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہوں۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جانا، اور یہ سب سے بڑی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے اس انسان کو سب کچھ حاصل ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ اس چیز کے بارے میں نہیں سوچتے۔ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ جنت میں بھی تمہیں ابھی کمی ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ میری رضا تمہیں ابھی مل رہی ہے، اس سے بڑھ کر تمہارے لیے کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ میرا غضب اب تم پر نہیں آئے گا، تم پر موت نہیں آئے گی، تم پر پریشانیاں، مصیبتیں، بیماریاں کچھ بھی نہیں آئے گا، کوئی تم پر آزمائش نہیں آئے گی۔ بس وہاں پر تمہارے لیے آل ٹائم انجوائمنٹ ہے، وہاں پر آل ٹائم تمہارے لیے بے فکری کی زندگی ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا تمہیں پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے لیے اوپر مہربان ہو جائے گا۔ سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو، آمین۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آنا لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔